नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं श्रीमान मदन लाल जी मुंड, जो प्रधानाचार्य पोस्ट से जिस प्रकार रिटायरमेंट हुए हैं नरसिंहपुरा मंजूवास से। तो अगर बात करें इनकी राजकीय सेवाओं की, तो इन्होंने काफ़ी जगह अपनी जो राजकीय सेवा है उसका योगदान दिया। और अगर बात करें, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई और बच्चों को जो शिक्षित करने का प्रयास था इनका कहीं ना कहीं सफल हुआ। और किन किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ा, क्योंकि अधिकतर जो इनकी पोस्टिंग है वो कहीं ना दूर दूर क्षेत्रों में रही है, चाहे बाड़मेर, जयपुर वगैरह। तो आज इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार अधिकतर जो समय था आपका परिवार से अलग, जिस प्रकार और एक दूर रहना, तो किस प्रकार जो समस्याओं का सामना करना पड़ा। और आपके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं आज शिक्षित हुए, वो अपने अपने पदों पे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका भी स्वागत है। आप हमारे घर पर पधारे, अतिथि देवो भव। और आपने ये बहुत अच्छा एक प्रयास करे हो आप कि इस प्रकार से सेवानिवृत्त शिक्षकों से मुलाकात करके और उनके योगदान के बारे में जो आप आगे मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हो, निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और एक बहुत ही अच्छा सराहनीय आपका प्रयास है। सर, अगर बात करें, आपने राजकीय सेवा में बच्चों को एक अंधेरे से उजाले की तरफ लाने का प्रयास किया, उनका जो भविष्य निर्माण में आपकी अहम भूमिका रही है, तो कहाँ कहाँ सेवाएं रही है? मेरी प्रथम सेवा थी द्रोबनेर के पास में जयपुर जिले में भादवा, वरिष्ठ अध्यापक कृषि के पद पर। उसके बाद में मेरी रिपोस्टिंग हुई सलेमपुर कलां, भरतपुर जिले में वेर तहसील में। वहाँ मैं लगभग 8-9 महीने रहा। फिर मेरा लेक्चर एग्रीकल्चर विषय में प्रमोशन हुआ बयाना में लगभग 1-1.5 महीने रहा। और उसके बाद में मैं लूणकंसर पारस्परिक स्थानांतरण से यहाँ आया, तो यहाँ मैं 23 साल की मैंने सेवाएं दी। ये सेवा मेरी बहुत अच्छी रही और बहुत सारे बच्चे मेरे जो मार्गदर्शन में आए, कृषि विज्ञान के हैं, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी के हो, चाहे साइंस के हो, बहुत बच्चे आज अच्छे मुकाम पे हैं। और मेरे गाइडलाइन में 2 बच्चे मेरे जो एक IRS है, एक IAS है दिल्ली के अंदर, और 3 बच्चे मेरे अब फिलहाल एडिशनल SP पद पर सुशोभित हैं। और बहुत से कृषि विज्ञान के बच्चे अपने फील्ड में जो सेवाएं दे रहे हैं। एक बच्चा बिल्कुल ही गरीब घर से था, उसको बड़ी हेल्प की हमने, और आज वो गुजरात गांधी के अंदर एग्रोनॉमिस्ट है, दिनेश जीनगर। तो सुबह शाम उसके आते हैं, प्रणाम करता है, बड़ा याद करता है। तो एक अच्छा जो है मेरा कार्यकाल रहा। उसके बाद में प्रशासनिक पोस्ट पे आ गया सर्व शिक्षा अभियान में। तो 1.5 साल मैंने पदमपुर के अंदर रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य किया, जिसके अंदर मेरे पास में RTE जो है ये कंपोनेंट था, जिसमें जो बाहर प्राइवेट जो स्कूल है उनमें गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए काफ़ी मोटिवेट किया। हर स्कूल के अंदर अच्छे प्रवेश करवाए, उनको जो उनकी फीस वगैरह दिलवाई। और उसके बाद में मैं 2.5 साल रहा सर्व शिक्षा अभियान DPO पोस्ट में गंगानगर, जिसके अंदर रिसोर्स मेरा जो पद था वो अतिरिक्त परियोजना संवर्ग का था। लेकिन 2 साल मैंने लगभग वहाँ ADPC का भी इंचार्ज रहा, पूरे ज़िले का काम संभाला। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने योजनाओं को जो है स्कूलों तक पहुँचाया, निर्माण सामग्री को पहुँचाया, बहुत अच्छे बच्चों को जो है हमने मोटिवेट किया। विशेष तौर से मेरा वृक्षारोपण और जो विशेष जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उन पर मेरा टारगेट रहा। तो हर स्कूल के अंदर मैंने दिव्यांग बच्चों को मोटिवेट करके उनका प्रवेश दिलवाया। और आज वो बच्चे कहीं न कहीं अपने जो है कामयाबी के स्तर पर है। और इन बच्चों को बहुत ही कम लोग इन पे ध्यान देते हैं। और ये बच्चे जो है निश्चित रूप से बहुत बड़ी योग्यता होती है इनके अंदर छुपी हुई। अगर इनको थोड़ा रास्ता सही मिल जाए तो ये बच्चे आगे जाकर कामयाब होते हैं। उसके बाद में मैं 1 महीना 37 जी गुद्दूवाड़ा में रहा कृषि व्याख्याता पद पर। और उसके बाद में मेरा जो प्रमोशन हुआ DPC के द्वारा सेकेंडरी स्कूल हेडमास्टर में सांवल सर देईदासपुरा पंचायत में, गंगानगर जिले का लास्ट गांव है, वहाँ पर मैं 3 साल रहा।
तो वहाँ में काफ़ी बड़े जो है अभाव में रहे हम, क्योंकि 4 हम शिक्षक थे मेरे सहित और 350 हमारे पास में बच्चे थे। लेकिन दिन रात हमने वहाँ मेहनत की और आज वो स्कूल सीनियर स्कूल बन गया है और अच्छे बच्चे वहाँ से भी काफ़ी बच्चे कामयाब हुए हैं। उसके बाद में मेरा जो है प्रधानाचार्य पद पर प्रमोशन हुआ, वो 29 जून 2019 को मैंने बाड़मेर ज़िले के धनाऊ ब्लॉक में आलमसर स्कूल में कार्य ग्रहण किया। तो वो स्कूल साइंस का स्कूल था और लगभग 800 बच्चे थे वहाँ। छोटी बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन वहाँ मैं लगभग 3 महीने रहा। उसी दौरान मैंने वहाँ के लोगों से संपर्क किया, एमएलए साहब से संपर्क करके, और सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा समसा हो गया था। उसके बाद में 4 नए कमरे हमने एक नई जगह बनाए। एक उनका खेल मैदान था, उसकी 4 दीवारी करवाई और वहाँ साज संभाल कर पेड़ पौधे लगाए। आज वो स्कूल 2 शिफ्ट में चल रहा है, एक पुराने स्कूल में और एक नए में। फिर मैं यहाँ 1 अक्टूबर 2019 को मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा मंदवास, मेरे खुद के गांव में ही, जहाँ मैं कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा हूँ, वहाँ कार्य ग्रहण किया। तो यहाँ मैंने बढ़ चढ़ के बहुत मेहनत की। सुबह शाम हर बच्चों को घर पे जाके मोटिवेट करना, गार्जियनों को समझाना, खेल मैदान में जाके बच्चों को मोटिवेट करना कि आप खेलो। तो उसका परिणाम ये रहा कि हमारे पिछली पीटीआई भर्ती के अंदर 11 बच्चे हमारे गांव से पास हुए। वो अच्छे कई जगह जो अपना कार्य कर रहे हैं और हर भर्ती के अंदर हमारे इन दोनों गांव से लगभग 8, 10, 20 बच्चे जो है भर्ती में निकलते हैं। तो जो भी बच्चा मिलता है उसको मोटिवेट करते हैं और गार्जियनों को समझाते हैं। अगर बच्चा होशियार है, उसकी रुचि अगर साइंस या एग्रीकल्चर में है, तो उनको कहते हैं भी उनको साइंस सब्जेक्ट दिलाओ, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दिलाओ। क्योंकि गांव के अंदर अभी तक हमारे दोनों गांव में विकास तो पर्याप्त है, लेकिन शिक्षा की तरफ थोड़ा ध्यान कम है, लेकिन अब बहुत अधिक हो गया। और उसी का परिणाम है कि बच्चे अच्छे खेल में जा रहे हैं, अच्छे जो है सरकारी सेवाओं में जा रहे हैं। और अच्छा अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ कि मेरी जो कार्यकाल जो है वो बहुत ही अच्छा रहा। मैंने हर वक्त जो है बच्चों को मार्गदर्शन दिया, पथ प्रदर्शक बनकर कोशिश की, और उसी का परिणाम है कि आज मेरे बच्चे भी जो है वो कामयाब है। कि मेरे जुड़वां बच्चे हैं, 2 बेटे, जो बड़ा बेटा तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करा है, छोटा बेटा जो है वो नासिक के अंदर राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड में मास्टर ट्रेनिंग मार्केटिंग है। 2 बेटी है, जो बड़ी बेटी ऑस्ट्रेलिया है, छोटी बेटी यहाँ पंजाब के अंदर नोएडा वाली है, जो एमएससी जूलॉजी है। बड़ी बेटी डबल एमए ज्योग्राफी और राजनीति विज्ञान में है, लेकिन उनको वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। तो एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा जो रिटर्न है वो यही है कि मन लगा के यदि पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमारे बच्चे उसमें कामयाब होते हैं और शिक्षक का मान सम्मान बढ़ता है। और गांव में हम रह रहे हैं तो दोनों गांव के अंदर अच्छा मान सम्मान है। और 23 साल का मेरा जो लूणकंस का कार्यकाल है वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा, जहाँ बहुत अभी तक लोग याद करते हैं। जब भी मिलते हैं, बात होती है, फ़ोन आते हैं। और गुरु पूर्णिमा पर तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद आपका। क्योंकि अगर बात करें आपके कार्यकाल की, तो अधिकतर समय है वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार काफ़ी विद्यालयों में और दूर दूर अलग अलग ज़िलों में बीता है। क्योंकि हमने देखा है कि अधिकतर जो अध्यापक है वो कहीं ना कहीं अपने लोकल होम डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन आपने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट और काफ़ी विद्यालयों में आपकी सेवाएं रही। आपके द्वारा जो शिक्षित हुए बच्चे आज अच्छे पदों पर है। और अगर आपने जो अपनी एक अच्छी सोच रखी और बच्चों को शिक्षित करने का जो प्रयास था उसमें सफल रहे, तो आज आपके जो फैमिली है वो भी विद सेटल है। सर, कहीं ना कहीं इतनी दूर रहे परिवार से, तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। कैसे ज़िंदगी के पल गुजरे? क्यों, मैं यहाँ 1978 में मैंने 8वीं क्लास यहाँ से सेकंड टॉपर था मैं स्कूल का, यहाँ से करें। उसके बाद हमारे यहाँ 8वीं तक स्कूल था। मिर्जेवाड़ा मेरे बुआ जी रहते थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। दादाजी हमारे पढ़ाने में नहीं थे, क्योंकि खेतीबाड़ी अच्छी थी, तो वो उनका एक था कि आप खेतीबाड़ी संभालो। तो वहाँ मैंने 9th और 10th वहाँ से की बायोलॉजी से। उसके बाद में मैंने मल्टीपर्पज़ के अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लिया। मैं 10 किलोमीटर से अप डाउन करता था मेरे बुआ जी के वहाँ से साइकिल पे, और साइकिल पे वापस जाता था। वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी 81 में की। उसके बाद में संग्रिया से बीएससी एग्रीकल्चर की। तो कमरा लेकर रहते थे, खुद भोजन बनाते थे,
और बहुत ही मितव्ययता के साथ में हम पढ़ते थे। उसके बाद में मैंने बीएड की अबोर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से 1987 में। उसके बीच में मैंने 3 साल नोसिल एक कंपनी थी, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, उसके अंदर मैंने मार्केटिंग का कार्य किया था। वो कॉटन सीजन में करता था। उसके बाद में मैं पंजाब नहीं जाता था। और फिर मैंने बीएड करने के बाद में जयपुर रेंज के अंदर हमारी वैकेंसियाँ निकली वरिष्ठ अध्यापक कृषि की, तो वहाँ मैंने फॉर्म भरा और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। मार्च के लास्ट में मेरे को पोस्टिंग मिली। अप्रैल में 1 अप्रैल को मेरे को पदस्थापन दिया था उन्होंने भादवा के लिए। तो वहाँ डीओ साहब थे, अपने गंगानगर के कोई सिंह साहब थे। तो मैंने उनसे थोड़ी मजाक में कहा कि सर 1 अप्रैल को तो आप मजाक करे हो, हमें नियुक्ति थोड़ी दे रहे हो। तो उन्होंने कहा बेटा नियुक्ति के मामले में ये नहीं होता है। फिर मैंने 12 अप्रैल को वहाँ ज्वाइन की। फिर क्योंकि एक सिस्टम है गवर्नमेंट का कि सीधी भर्ती के अंदर जो 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में पदस्थापन होता है, उनको ग्रीष्म अवकाश का वेतन नहीं मिलता था। फिर जून में रीपोस्टिंग पुनः पदस्थापन करते थे, तो उसमें मेरा फिर जो है सलेमपुर कला हुआ। वहाँ भी मेरे को दिक्कत आई। स्कूल में मैं रहता था, पानी गांव का जो खारा था, दूर दराज से 2-3 किलोमीटर दूर जाके खेत के कुओं से पानी लाना, वहीं स्नान करना, कपड़े धो के सुखाना, और फिर गांव के अंदर कमरा ले लिया। तो काफ़ी बाद में परिवार भी वहाँ ले गया। और फिर मैं लूणकन से परिवार सहित रहा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। और खूब मैं खुद जो है इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल खिलाड़ी रहा। और वहाँ हमारा ग्रुप था जो वॉलीबॉल नाइट क्लब का, वो अभी चल रहा है। तो हम घुमाई करना, वॉलीबॉल खेलना, वृक्षारोपण करना, समय समय पर बहुत से जो आयोजन करते थे हम वहाँ। तो हर आयोजन के अंदर उद्घोषक का कार्य मैं ही करता था। और थोड़ी बहुत रुचि थी, उसका ये परिणाम रहा कि थोड़ा स्टेज पर जाके बोलना, फिर उससे व्यक्तित्व का निखार आता है। बच्चों को भी मोटिवेट किया, और बच्चे भी आज वहाँ खूब अच्छे कार्यक्रम करते हैं। हर कार्यक्रम के अंदर जो है मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है वो भाग लेते हैं, और उनकी फिर जो है वो पिक आती है, और वो कहते हैं गुरुजी हमने ये किया है। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही मन को जो है शांति मिलती है और सुकून मिलता है। बिल्कुल सर, आपका जो संघर्ष अगर बात करें तो काफ़ी जिस प्रकार हर क्षेत्र में रहा है। तो अगर बात करें जैसे इतनी जगह आपकी ड्यूटियां लगी, तो कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग किस प्रकार रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जैसे हर जगह आपका ट्रांसफ़र होता था, तो कहीं ना फैमिली भी एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। परिवार का सहयोग कैसा रहा? परिवार का मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम 5 भाई थे, संयुक्त थे। और यहाँ खेतीबाड़ी 4 भाई खेतीबाड़ी करते थे, मैं पढ़ा और मैं सर्विस लग गया। तो इनका बहुत सहयोग रहा। और हर वक्त जो है कोई भी काम होता तो अगर मैं बुलाता तो ये तैयार रहते। मैं हर छुट्टियों में आता। तो अभी हम 2012 के अंदर भाई भाई अलग हुए, तो अभी तक हमारा गांव के अंदर बहुत अच्छा आपस में सामाजिक सरोकार है, और एक दूसरे से दुख सुख के अंदर हम पूरे गांव के अंदर साथ रहते हैं। तो अच्छा सहयोग रहा। उसी की बनस्पत मैंने इतनी दूर सर्विस की। नहीं तो आम तौर पर भी मैं नौसिल के अंदर लगभग 10,000 रुपये मंथली वो मेरे को देते थे। और मैं फर्स्ट पोस्टिंग जब मेरी हुई वहाँ भादवा, तो 1420 रुपये मेरे को बेसिक थी, और महंगाई बता करके 2700 रुपये मेरे को मिले थे। तो मैंने वो ज्वाइन की। उसी का कारण ये था कि ये पेस्टिसाइड का काम था। इसमें हर वक्त जो है पेस्टिसाइड लेके बाहर जाना, फील्ड के अंदर डेमोस्ट्रेशन देना, तो थोड़ा खतरा था। 3rd ग्रेड के अंदर भी मेरी नियुक्ति हो गई थी 13 भी, लेकिन मैंने ये ज्वाइन नहीं की, क्योंकि हमारे जो साथी थे हमारे से पूर्व लगे, वो ये कह रहे थे कि 6 महीने 8 महीने में अपना प्रमोशन हो जाता है। और उसका ये रहा कि आज इस पद के ऊपर मैं प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुआ। हरियाणा के अंदर भी मेरा एडीओ पोस्ट पे हो गया था। देवलाल जी वहाँ सीएम थे उस समय, तो वहाँ भी मैंने कार्य ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वहाँ सिस्टम ये था कि देवलाल जी सरकार आती वो लगाते, तो भजनलाल जी के आते वो हटा देते, क्यों बोर्ड द्वारा कोई नियुक्तियाँ नहीं होती थी। तो वो मैंने कार्य ग्रहण नहीं किया। कंपनी में भी अच्छा काम रहा मेरा। मेरे साथी लोग अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अच्छा जॉब है उनका। लेकिन मेरे को ये शिक्षक वाला काम सबसे अच्छा लगा, क्योंकि एक बच्चे को अच्छी राह पे ले जाना और परिवार का भविष्य सुधारना कहीं ना कहीं आपके हाथों में था। तो आज हमारे साथ है इनकी दोहिती, पंजाब से पहुंची है ये सिर्फ नाना जी से मिलने के लिए। तो आज इनसे बात करें। क्या नाम गुड़िया? तोशिका। तोशिका।
आज कैसे आए हो यहाँ पे मिलने? माँ। अच्छा, नाना जी अच्छे लगते हैं, लाड प्यार करते हैं। तो सर, जिस प्रकार अब बात करें अपने कि आपने युवाओं को एक अच्छी राह पे चलने का संदेश दिया, वर्तमान में अपने बात करें इस क्षेत्र में अधिकतर क्योंकि युवा है वो नशे की ग्रस्त में जाता जा रहा है, तो युवाओं को क्या शिक्षा देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि नशा एक ज़िंदगी का नाश कर देता है, परिवार का नाश कर देता है। इससे दूर रहें और युवा के अंदर बहुत अधिक अपार शक्ति है, ऊर्जा है। उस ऊर्जा का प्रयोग अच्छे कार्य में करें, खेती बाड़ी में करें, बिजनेस के अंदर करें, खेल कूद में करें। जो युवा ग्राउंड में जाएगा निश्चित रूप से वो जो है शारीरिक रूप से दक्ष होगा और स्वस्थ होगा और निश्चित रूप से उसको आगे जो है मुकाम मिलेगा। हम प्रयास करें, हमारी यहाँ एक टीम बनी हुई है, तो बच्चों को समझाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खेल मैदान में जुड़ें, बच्चों से खेलें, बच्चों से मिलें और एक महापुरुषों का साहित्य पढ़ें, क्योंकि महापुरुष जो जितने हैं वो महाभियोग के अंदर भी अभावग्रस्त रहे हैं, उनका जीवन तो बहुत बड़ी सफलताएं उनको मिली है। और आध्यात्मिक से जुड़ें, आध्यात्मिक शक्ति जो है वो निश्चित रूप से अपने को एक आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त करती है। तो प्रयास करते हैं, गौ सेवा के अंदर भी योगदान देते हैं। और हमारे जो गुरुजी है उन्होंने वो चेले तो नहीं बनाते हैं, लेकिन संत भोले बाबा है ऋषिकेश वाले, उनकी भागवत वगैरह राम कथा में हम जाते हैं तो वहाँ भाग लेते हैं। यहाँ भी हमने उनका एक आयोजन कराया था, बड़े स्तर पर आयोजन होता है उनका। तो समय समय पर जो है यही प्रयास है कि बच्चों को इस नशे की लत से दूर करें, क्योंकि अपने इस क्षेत्र में अब नशा चरम सीमा पर है। अनेकों प्रकार के मेडिकेटेड नशे हैं और हुक्का बहुत ज़्यादा चलता है। तो मैं कभी मैंने इससे मैं दूर रहा, कभी भी मैंने टच भी नहीं किया। तो मैं कहता हूँ लोगों को ये छोड़ दो, अच्छा नहीं है। तो प्रयास करते हैं, अगर दिन में 4 को कहें तो एक ज़रूर मानता है, तो उसमें एक सोचते हैं कि हमें सफलता मिली है। तो निश्चित रूप से हम प्रयास करते हैं इसमें। और एक अपने जो जहरीला जो पानी आ रहा है पंजाब से, उसके विरोध में भी हम प्रयास करें। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है स्वदेशी अभियान का, जो डीआईजी दिलीप जी जाखड़ साहब इसके अध्यक्ष हैं। तो वो उनके माध्यम से, उस ग्रुप के माध्यम से हम लोगों को मैसेज भेजते हैं कि पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा का इकट्ठा करें और उस पानी को ज़्यादा सदुपयोग करें। घर का पानी जो है छान कर अच्छी तरीके से फिटकरी डाल कर पिएँ, क्योंकि दूषित पानी वो बहुत अधिक जानलेवा है। अनेकों रोग जो है हमारे यहाँ हो गए हैं और बहुत ही बड़ा जो है एक युवा शक्तियाँ जो है इसमें बहुत अधिक बह रही है। तो उनको जो है मोटिवेट करते हैं कि भी पानी का भी ध्यान रखें। वृक्षारोपण का सबसे अधिक मैं ध्यान रखता हूँ। तो खेत में जब भी जाते हैं तो कोई भी वृक्ष है तो उनकी देखभाल करना। खेल मैदान में वृक्षों को हमने लगाया है, स्कूलों में लगाए हैं, खूब हरियाली है हमारे स्कूल में, दोनों स्कूलों के अंदर अच्छी हरियाली है। तो निश्चित रूप से एक युवा टीम है हमारे गांव की भी है, उससे जुड़े हुए हैं। एक हमारे गोरक्षा दल बना हुआ है दोनों गांवों के अंदर, नरसिंहपुरा का और मांझुवास का। तो उनके साथ में सहयोग करते हैं। वो जो आवारा पशु है या कोई घायल पशु है तो उनको ठीक करने का, उनको चारा डालने का वो कार्य करते हैं। बच्चे अच्छे जो है मन से काम कर रहे हैं। दोनों गांवों के अंदर गौशाला है, उसके अंदर भी योगदान देते हैं। तो ये एक है कि अब एक टाइम पास भी हो जाता है। यानी कि पूरे सामाजिकता से जो जुड़े हुए हो और एक समाज सेवा के रूप में कार्य किया है। सर, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों का मन से रहता राजनीति की तरफ जाना या व्यवसाय की तरफ, आपका क्या लक्ष्य रहेगा? नहीं, मेरा कोई राजनीति का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा है कि समाज सेवा ही करना, क्योंकि राजनीति अब बहुत ज़्यादा कीचड़ में चली गई है और सही ईमानदार व्यक्ति की राजनीति अब रही नहीं। अगर बेईमान है, 100 झूठ बोलेगा तब वो जाके काम चलेगा। देखते हैं कि हमारे पूरे भारत की राजनीति बड़ी दूषित हो गई है। अब जगह जगह जो है हो रहे हैं, विरोध प्रकट हो रहे हैं। एक तरफ तो अपने नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक तरफ बेटियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। तो एक थोड़ा सा मन जो है उसमें झकझोर जाता है कि हम इस प्रकार के कोई प्रयास करें कि हमारा देश जो है वो बेटियों के प्रति, महिला सशक्तिकरण के प्रति काफ़ी योगदान दें। तो राजनीति का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। रुचि ज़रूर है, क्योंकि मैंने MA पब्लिक एड से की है, लोक प्रशासन से रुचि है, लेकिन अभी
मानस नहीं बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्रीमान मदन लाल जी मूंड। तो इन्होंने बताया कि जिस प्रकार इनकी सेवाएं काफ़ी जगह पे रही और जहाँ जहाँ इन्होंने सेवाएं दी एक बिल्कुल ईमानदारी के साथ और एक जिस प्रकार मेहनत के रूप में इन्होंने हर जगह उस विद्यालय को सुधारने का भी प्रयास किया। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आप पधारे और ये आपने जो प्रयास किया है बहुत अच्छा प्रयास है और मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आपका ये प्रयास जो मील का पत्थर बने और निश्चित रूप से आपको सफलता इससे मिलेगी। लोग इससे जुड़ेंगे तो लोगों को अक्सर जो है शिक्षक के बारे में ये होता है कि ये तो पढ़ाया तो है नहीं, इसने बस मस्ती मार के घर पे आ गया, अब इसको पेंशन मिल रही है, अब ओपीसी के जो ओपीएस मिल रही है उसके बारे में लोगों को कमेंट आते हैं कि घर बैठे आपको तो इतने मिल रहे हैं, किस बात के मिल रहे हैं, क्या किया आपने। तो हाँ, और एक मान सम्मान गुरु का होता है। एक कलेक्टर है अगर रिटायरमेंट होके गांव आएगा तो उसको कलेक्टर नहीं कहेंगे, गुरुजी अगर 3rd ग्रेड टीचर से भी आएंगे तो उसको गुरुजी कह के बुलाएंगे और निश्चित रूप से मान सम्मान होता है और यही मान सम्मान संदेश देता है समाज को पथ प्रदर्शक के रूप में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।